वेलकम टू सोशल। एक वेल शॉट फिल्म की सबसे स्पेशल बात ये होती है कि आपको उसके हर एक फ्रेम में बहुत डिटेलिंग देखने को मिलती है एंड यू कैन सी कि सिनेमाटोग्राफर ने कितनी मेहनत के साथ ऑडियंस को एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस देने की कोशिश की है। दीज फ्रेम्स मेक यू रियलाइज द ट्रू वैल्यू ऑफ सिनेमा बिकॉज ये एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जिसमें विजुअल्स बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। हमने हिंदी सिनेमा में हमेशा से क्वालिटी सिनेमाटोग्राफी देखी है। From the films of Guru Dutt and Vijayanand to the movies of Yash Chopra, Sanjay Leela Bhansali and Imtiaz Ali, ये सारे फिल्म मेकर्स ऐसे हैं जो कि मूवीज की विजुअल लैंग्वेज को प्रायोरिटी देते हैं एंड दे मेक अ पॉइंट टू क्रिएट स्टनिंग विजुअल्स। इस वीडियो में भी हम आपको ऐसी 10 मोस्ट विजुअली स्टनिंग फिल्म्स के बारे में बताने जा रहे हैं। लेट अस टेल यू हियर दैट इन दिस वीडियो वी विल ओनली टॉक अबाउट रिसेंटली रिलीज्ड फिल्म्स जिनके कैमरा वर्क ने हम सबकी अटेंशन को कैप्चर किया था। दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वीडियो, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे आप एंड तक जरूर देखें। ये तो प्यार हो गया है पगली है। हाँ वेद, पर किसी और से। नंबर 10 बॉम्बे वेलवेट। अगर कोई फिल्म है जिसकी लाइटिंग टेक्निक्स को डीपली स्टडी करना चाहिए देन इट इज बॉम्बे वेलवेट। ऑल्दो द मूवी माइट हैव नॉट वर्कड फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, लेकिन इसकी सिनेमाटोग्राफी काफी अकॉम्प्लिश्ड थी। टू ऑथेंटिकली डिपिक्ट द बॉम्बे ऑफ द 60s, मेकर्स ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइटिंग टेक्निक्स का यूज किया था। इसके साथ साथ इट इज ऑल्सो वन सच मूवी जहां पर विजुअल टूल्स लाइक शैडोज और कॉन्ट्रास्ट का बहुत अच्छे से यूज किया गया था। इन टूल्स की हेल्प से फिल्म स्मॉल डिटेल्स को बहुत ही अच्छे से पोर्ट्रे कर पाती है and that's what makes it a once in a lifetime viewing experience. As cinephiles, we highly recommend you to check out Bombay Velvet for its visuals. रोजी को कोई हाथ नहीं लगाएगा, उसको अपन मारेगा। Number 9 Heather. A lot of people talk about the narrative brilliance of Heather, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने ये रियलाइज किया है कि हेदर के विजुअल्स बहुत ही वर्ल्ड क्लास थे। सिनेमाटोग्राफर पंकज कुमार ने फिल्म के विजुअल लैंग्वेज को बहुत ही केयरफुली कंस्ट्रक्ट किया था। He tried to show the tragedy of Heather through various cinematic techniques. Composition और lenses के थ्रू मेकर्स ने हमें जहाँ एक तरफ हेदर के ट्रॉमा को डिपिक्ट किया है तो वहीं दूसरी तरफ they have also very skillfully showed us his desire for revenge. We won't be wrong in saying कि हेदर जैसी कॉम्प्लेक्स फिल्म को विजुअली रिप्रेजेंट करना was a very difficult task. इसीलिए सिनेमाटोग्राफर पंकज कुमार और उनकी टीम ये डिजर्व करती है that a lot of people start to discuss and praise the camera work of Heather. Hello, mic testing 1 2 3 हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो हेलो हेलो। नंबर 8 जग्गा जासूस। हमने ऐसी कितनी VFX हेवी मूवीज देखी हैं जिनकी सिनेमाटोग्राफी आपको एक ऑथेंटिक फील देती है। There are very few films like these and जग्गा जासूस is one of them. इस मूवी की विजुअल लैंग्वेज की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है the way shots and scenes have been imagined by the director and the cinematographer. इस मूवी का आप कोई भी फ्रेम ले लो and you will realize कि कितने effortlessly makers ने different types of color schemes का यूज करके ऑडियंस को एक lifetime experience देने की कोशिश की है। It is one such movie which is so visually remarkable that you immediately get drawn into its world. इसलिए गा के बोलता हूँ ताकि स्मूथ हो जाए। Number 7 Detective Byomkesh Bakshi. What should we say about the cinematic language of Detective Byomkesh Bakshi, which hasn't been said before? इस मूवी के विजुअल्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है that it creates a sense of atmosphere very well. एक मर्डर मिस्ट्री के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कन्वे करना एक मिस्टीरियस फील, जो कि ये फिल्म अपने विजुअल्स के थ्रू काफी इफेक्टिवली कर पाती है। The cinematographers also used a lot of long takes, which gave a lot of tension and realism to the film. We won't be wrong in saying कि अगर मॉडर्न टाइम्स में किसी हिंदी फिल्म ने सिर्फ और सिर्फ अपने विजुअल्स के थ्रू एक वर्ल्ड एस्टैब्लिश किया है, then it would be Detective Byomkesh Bakshi. अब सबके साथ धोखा हुआ है। Number 6 लुटेरा। लुटेरा की सबसे स्पेशल बात यह है that it is less of a movie and more of a poetry. जिस तरह से इसको शूट भी किया गया, हर एक फ्रेम आपको एक पोएट्री का सेंस देता है। यहाँ पर we would specially like to mention the color palette of the movie, जो कि फर्स्ट हाफ में तो बहुत ही वार्म और रोमांटिक फील देती है, लेकिन जैसे ही फिल्म में ट्विस्ट आता है तो कलर पैलेट भी चेंज हो जाता है। दिस रियली शोज कि कैसे मेकर्स ने नैरेटिव के साथ साथ विजुअल एलिमेंट्स पर भी ध्यान दिया, एंड दैट्स व्हाट मेड लुटेरा एन इंस्टेंट क्लासिक अमंग सिनेफाइल्स। आप मदद करेंगी तो हम उनको पकड़ सकते हैं। मैं उससे बदला नहीं लेना चाहती सिंह साहब, सिर्फ उसे भूल जाना चाहती हूँ। Number 5 सोनचिड़िया।
द मोर वी टॉक अबाउट द कैमरा वर्क ऑफ सोनचिड़िया द लेस इट वुड बी। ये एक ऐसी मूवी थी जिसने सिनेमाटोग्राफी से एसोसिएटेड काफी आइडियाज को चैलेंज किया था। जैसे कि हमेशा से पॉपुलर अंडरस्टैंडिंग में सिनेमाटोग्राफी को प्रिटी इमेजेस के आइडिया के साथ एसोसिएट किया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी हमें इस मूवी में देखने को नहीं मिला, बल्कि जो भी हम देखते हैं इट इज टोटली द ऑपोजिट। सोनचिड़िया के कैमरा वर्क में आपको एक भी विजुअली अट्रैक्टिव फ्रेम नहीं मिलेगा, बट स्टिल इट हैज वंडरफुल सिनेमाटोग्राफी बिकॉज इसके विजुअल्स इसके वर्ल्ड को बहुत ही ट्रूथफुली रिप्रेजेंट करते हैं। Along with this, being an action film, इसमें हमें impressive action scenes के साथ साथ बहुत ही hard hitting visuals भी देखने को मिलते हैं। These visuals are so layered जो कि आपको कई classic Hollywood western movies की याद दिला देते हैं। हराम की नौकरी, चीका जंजाल। नंबर 4, तुम्बाड़। तुम्बाड़ जैसी मूवीज इंडियन सिनेमा में बहुत ही कम बनती हैं। ये एक ऐसी फिल्म थी जिसने ना ही सिर्फ फोक टेल जॉनरा को रीडिफाइन किया, बल्कि उसके साथ साथ इट वाज आल्सो अ टेक्निकली पाथ ब्रेकिंग प्रोजेक्ट। इफ यू जस्ट लुक एट द सिनेमाटोग्राफी ऑफ द मूवी तो आपको पता चलेगा कि कैसे मेकर्स ने कैमरा के थ्रू एक बहुत ही मिस्टीरियस वर्ल्ड को क्रिएट करने की कोशिश की है। तुम्बाड़ का कैमरा वर्क बहुत ही डिटेल था, जहाँ छोटे से छोटे एस्पेक्ट पर बहुत ध्यान दिया गया, फ्रॉम लाइटिंग टू फ्रेमिंग एंड इवन द विजुअल पैलेट। तुम्बाड़ का हर एक शॉट सिनेमैटिकली बहुत ही इमेजिनेटिव था। वी वोंट बी रॉन्ग इन सेइंग कि इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी ही थी जिसने उसकी स्टोरी टेलिंग को और भी इम्पैक्टफुल बनाया। बाबा, तुम्बाड़ में क्या है? वो देव वही सोजा वरना हंसता रह जाए। नंबर 3, रावण। रावण के कैमरा वर्क की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम होगी। इस फिल्म का हर फ्रेम एक पेंटिंग जैसा है जिस पर सिनेमाटोग्राफर्स संतोष सिवान और वी मणिकानंदन ने दिन रात काम किया था। The most special aspect of the visual language of Raavan is that it captures the beauty as well as the tragedy of the narrative very well. फिल्ममेकर मणि रत्नम ने कई तरह के पैटर्न्स और कलर पैलेट्स को भी ध्यान में रखा था, जिसकी वजह से जब आप रावण का कोई भी शॉट देखते हो यू कैन सी सो मेनी मीनिंग्स बिहाइंड इट। लेट अस आल्सो टेल यू हियर दैट इन टर्म्स ऑफ क्राफ्ट रावण में वाइड एंगल और क्लोज अप शॉट्स का यूज बहुत ही सिनेमैटिकली किया गया है। इन शॉट्स के थ्रू हमें कैरेक्टर्स की कई हिडन लेयर्स देखने को मिलती हैं which make the movie even more fascinating to watch. आपको रावण की सिनेमाटोग्राफी का सबसे अच्छा एस्पेक्ट कौन सा लगता है? Do let us know in the comment section. निशाना यहाँ लगाओ, एक पल में सब खत्म। नंबर 2, सरदार उधम। सरदार उधम एक मास्टरपीस फिल्म है जो हर एस्पेक्ट में आपको इम्प्रेस करती है। If we only talk about its cinematography, then we should tell you that it is one of the most wonderfully shot films of our times. इसके सिनेमाटोग्राफर थे अविक मुखोपाध्याय, जिन्होंने फिल्म की विजुअल लैंग्वेज पर काफी डिटेलिंग के साथ काम किया था। As it was a period film, तो इसकी वजह से विजुअल्स को एटमॉस्फेरिक फील देने की कोशिश की गई थी। Along with this, मूवी में कलर्स और लाइटिंग का बहुत ही अच्छी तरह से यूज किया गया था। यहाँ पर वी वुड ऑल्सो लाइक टू मेंशन द जलियांवाला बाग मैसेक्रे सीक्वेंस, जिसमें कई तरह के शूटिंग टेक्निक्स का यूज करके हमें मेकर्स ने एक हार्ड हिटिंग एक्सपीरियंस दिया था। Freedom is my birthright and fighting for freedom is no crime. नंबर 1, शिप ऑफ थीसियस। बहुत ही कम ऐसी फिल्म्स होती हैं जो कि आपको सिर्फ अपने विजुअल से ही इम्प्रेस नहीं करती, बल्कि दे इंस्पायर यू टू होल्ड अप द कैमरा एंड बिकम अ फिल्म मेकर। शिप ऑफ थीसियस इज वन सच मूवी। इस फिल्म का कैमरा वर्क इतना परफेक्ट है कि जब भी आप इसे रीवॉच करते हो इट गिव्स यू अ फीलिंग दैट यू आर वॉचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। अपने विजुअल्स के थ्रू ये मूवी आइडेंटिटी और डेथ जैसे कॉम्प्लेक्स थीम्स को एक्सप्लोर करती है। कॉम्पोजिशन की टेक्निक्स को मूवी में बहुत ही स्किलफुली यूज किया गया है, जहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉट्स के थ्रू आपको कई तरह की चीजें बताने की कोशिश की गई है। अगर हम और डिटेल में बात करें तो फिल्म में स्पेसेस और रिफ्लेक्शन का यूज काफी स्मार्टली किया गया है, सो दैट इट हेल्प्स द ऑडियंस कनेक्ट विद द स्टोरी। वी नो देयर आर अ लॉट ऑफ मूवीज जिनका कैमरा वर्क शायद इससे अच्छा हो, बट द रीजन वी हैव केप्ट इट ऑन नंबर 1 इज बिकॉज इट्स वन सच मूवी जिसके विजुअल्स आपको इंस्पायर करते हैं। इट गिव्स यू होप एंड फॉर अस दैट इज द बिगेस्ट पावर ऑफ सिनेमा। If all the discarded parts were used to build another ship, which of the two, if either, is the real ship of Theseus? वीडियो खत्म करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन। टेल अस योर पर्सनल फेवरेट फिल्म जो आपको विजुअली बहुत पसंद आई थी। वी आर लुकिंग फॉर सम इंटरेस्टिंग आंसर, सो डू ड्रॉप योर कमेंट्स। तो चलिए दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं @socialofficial।
जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज़ के लिए जो आप जानना चाहते हैं।